जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी बीएड का फॉर्म किस महीने जारी किया जाता है, परीक्षा जो है किस महीने आयोजित करवाई जाती है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होती है, सिलेबस क्या होता है यानी क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, और कितने नंबर पर जो है कॉलेज मिलता है, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है, जिनका जो है 50% नहीं है। यानी कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन यानी स्नातक में 50% नहीं होता है, वो लोग बहुत परेशान होते हैं और कमेंट करते हैं कि सर हमारा 50% नहीं है, तो हमारे लिए क्या कोई ऑप्शन है बीएड करने के लिए? तो जी हाँ, आपके लिए भी एक ऑप्शन है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म फीस। ठीक है, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी आल कैटेगरी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और बेस्ट बुक क्या हो सकती है, तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको फ्री में बिल्कुल तैयारी करनी है तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी बुक जो है आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं फॉर्म जो है किस महीने में आता है यूपी बीएड का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फरवरी के पहले सप्ताह में जो है, अगर पहले सप्ताह में नहीं आया तो सेकंड सप्ताह में जो है ज़रूर जारी कर दिया जाता है इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि फरवरी महीने में जो है यूपी बीएड का फॉर्म आ जाता है। और इसकी दोस्तों जो परीक्षा होती है, देखिएगा जब फॉर्म आएगा तो उसमें जो है 1 महीना डेट ये लोग बढ़ाते हैं। जैसे लास्ट डेट रहती है फॉर्म भरने की, कभी कभी दिया रहता है कि मार्च रहता है, लेकिन 1 महीने ये लोग बढ़ा देते हैं, अप्रैल तक कर देते हैं। तो उसी हिसाब से जो है एग्ज़ाम डेट भी बढ़ानी पड़ती है। जैसे जब फॉर्म आएगा तब उसमें दिया रहेगा कि मई में जो है आपकी परीक्षा होगी, जैसे इस बार हुआ है। तो ये लोग क्या करेंगे, फिर बढ़ा देंगे। तो 1 महीना जो है आप लोग मान के चलिएगा ये लोग बढ़ा देते हैं। जैसे अब की बार जो परीक्षा हुई है वो 1 जून को आयोजित करवाई गई है, तो आप लोग मान के चलिएगा मई अथवा जून में आपकी परीक्षा हो सकती है और फरवरी महीने में जो है इसका फॉर्म आता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये 2 चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की, आप सभी को पता है इसमें जो है आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपीयरिंग में होते हैं, यानी जिसका जो है बीए फाइनल ईयर रहता है या बीएससी फाइनल ईयर रहता है, वो लोग कहते हैं क्या सर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप भी फॉर्म भर सकते हो यदि आपका जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है। ठीक है, आप आराम से फॉर्म भर पाओगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर कंप्लीट है तो अच्छी बात है, अगर कंप्लीट नहीं है, आपका फाइनल ईयर है, तो भी आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, यानी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है कितने नंबर पर जो है सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिएगा जो सिलेबस है इसको हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले जान लेते हैं जो है कितने नंबर पर जो है सरकारी कॉलेज मिलता है, और जो है जिनका 50% नहीं है वो लोग कैसे फॉर्म भर पाएंगे। साथियों देखिएगा, अगर बात करें यहाँ पर कितने नंबर पर गवर्नमेंट सीट मिलती है, तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर में सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको पता होगा यूपी बीएड में 2 पाली में एग्जाम होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन पहले पाली में पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन दूसरे पाली में पूछा जाता है। ओवरऑल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 200 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो 400 नंबर की आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा होती है। तो इस 400 अंक में से कितना नंबर आपको लाना होगा कि सरकारी सीट जो है आपको अलॉट हो जाएगा, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपका जो है 240 प्लस है, ठीक है, यदि आपका 240 प्लस है तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं तो 10-5 नंबर आप लोग इधर उधर कर लीजिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कम कर सकते हो, लगभग इसको कर सकते हो 170 कर सकते हो, 160 कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है सरकारी कॉलेज मिलता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? भाई देखिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाता है, आपका कितना भी कम नंबर रहे, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो आइए यहाँ पर अब बात करते हैं कि जिनका जो है 50% जो है नहीं है ग्रेजुएशन यानी स्नातक में यानी बीए बीएससी में, वो लोग क्या करें। देखिएगा दोस्तों, अगर आपका जो है ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए यदि आपका एमए में, ठीक है, एमए में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, इसमें अगर आपका 50% बन रहा है तो आप लोग एमए बेस पर फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। अच्छा, जो भी साथी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 45% अगर है वो लोग यूपी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जो जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% होना अनिवार्य होता है। इसलिए अगर आपका 50% नहीं बन रहा है तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर यानी परास्नातक के आधार पर यानी एमए एमएससी के आधार पर जो है आप लोग बीएड कर पाओगे। बस ध्यान रखना कि आपका एमए और एमएससी में जो है 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे साथी सवाल करते हैं। देखिएगा, फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें, यदि आप जनरल कैटेगरी से तथा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका 1400 रुपये लगता है। ईडब्ल्यूएस वालों का भी 1400 रुपये लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और यदि आप जो है एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तब आपका जो है 700 रुपये लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये होती है दोस्तों आपकी फ़ीस। अब आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, और उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे आपका बेहतर स्कोर जा सके। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और एक बार सभी लोग सेशन को भाई लाइक कर दें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें जिनको जानकारी नहीं है यूपी बीएड के बारे में। ये देखिएगा दोस्तों क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप कहोगे सिलेबस को जो है एक अच्छे तरीके से एक वीडियो में जो है कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें पूरा जो है डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। ये है आपका फर्स्ट पेपर का और ये है आपका सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर पहली पाली में, सेकंड पेपर आपकी द्वितीय पाली में होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब पहली पाली में जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें देखिएगा 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। और जो यहाँ पर देखिएगा इसी पेपर में जो है हिंदी लैंग्वेज से और अंग्रेजी लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन होंगे। जैसे फॉर्म भरते समय आप जो लैंग्वेज चूज किए होंगे, जैसे हिंदी चूज किए होंगे तो हिंदी के 50 प्रश्न होंगे। अगर आपने अंग्रेजी लैंग्वेज चूज किया होगा तो अंग्रेजी से आपके 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं लैंग्वेज से। और ये दोनों विषय जो है आपका स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के, ठीक है। 200 नंबर का पहला पेपर होता है, समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सेकंड पेपर की। ध्यान से आप लोग देखिएगा और सुनते हुए चलिएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। सेकंड पेपर में दोस्तों क्या होता है, इसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी रीजनिंग के सवाल होते हैं। 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा जाता है और विषय योग्यता से भी, जैसे आप ग्रेजुएशन किस में किए हैं, कला वर्ग से हैं यानी आर्ट ग्रुप से हैं, या विज्ञान से यानी साइंस से हैं, या वाणिज्य से हैं यानी आप कह सकते हो कॉमर्स से हैं, या एग्रीकल्चर से हैं, यानी जिस भी आपका स्ट्रीम रहा हो, जो भी स्ट्रीम आपका रहा हो, जैसे जिसका किसी का बीएससी रहता है, किसी का बीए रहता है, तो जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया होगा उससे आपके 50 सवाल पेपर में पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से। जैसे बीए वाले स्टूडेंट रहते हैं तो उनका जो है आर्ट वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इन सारे विषयों से जो है सवाल पूछा जाता है 50 सवाल, ठीक है। तो सेकंड पेपर में दोस्तों आपसे विषय योग्यता से 50 सवाल बनते हैं और सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग से 50 सवाल बनते हैं। साथियों ये जो रीजनिंग का पोर्शन होता है इसमें अधिकतर जो है रीजनिंग के सवाल होते हैं, और लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैथ के भी पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 10 सवाल जो है मैथ से भी पूछे जाते हैं। किन किन टॉपिक से, जैसे लाभ हानि हो गया यानी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया आपका यानी जिसे प्रतिशतता बोलते हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। यानी 10-5 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आता है मैथ से भी, इसी वाले खंड में, रीजनिंग वाले से खंड में, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा जाता है सेकंड पेपर में और 200 नंबर का, ठीक है।
200 नंबर का, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो 200 अंक हो गया 100 क्वेश्चन, ठीक है, सीधी सी बात है। तो 3 घंटे का समय दोस्तों आपको सेकंड पेपर के लिए भी दिया जाता है। तो समय आपके पास पर्याप्त होता है, आपके पास समय जो जब आप पेपर देने जाओगे समय आपके पास बच जाता है, ठीक है। तो समय के लिए आपको घबराना नहीं है। बात करें दोस्तों निगेटिव मार्किंग की, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक आपका जो सही क्वेश्चन किए रहोगे उसका नंबर जो है कटेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मोटी मोटा, हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताब प्रेमी होते हैं, जो किताब पढ़ना उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग भाई ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और यदि आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जाता है। आप लोग 2025 का देखोगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलाई गई हैं, तो उसी तरीके से 2026 के लिए भी चलाई जाएंगी बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। और बिल्कुल लाभ भी होता है, आप लोग देखिएगा वहाँ पर। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्या क्या आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। देखिएगा, यदि आपको हिंदी की किताब लेनी है तो आप लोग लूसेंट पढ़ सकते हो, ठीक है, या आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई प्रमोशन भी नहीं किया जा रहा है। ऑथेंटिक बुक ले सकते हो, लूसेंट की बुक हो गई या आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो गई, ये आपका जो है आने वाले और भी परीक्षाओं के लिए काम आएगी। तो एक बार ले लोगे तो ये काम करेगी आगे, ठीक है। रीजनिंग के लिए बात करें तो आर.के. झा की बुक ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, कॉन्सेप्ट भी दिया रहता है। कॉन्सेप्ट मान लीजिए आपको समझना होगा तो आप लोग यूट्यूब से समझ लेना, और क्वेश्चन आपको लगाना होगा तो आप लोग बुक से लगा लेना, ठीक है। आर.के. झा की बुक ले सकते हो। और दोस्तों एक लूसेंट की जीके आती है, ये तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लूसेंट जीके आती है, इसको आप लोग धीरे धीरे 1-2 पेज करके डेली बेसिस पर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, यदि आपको जो है सरकारी सीट चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड वालों के बारे में, ठीक है। उनके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर क्या करंट अफेयर से भी सवाल पूछा जाता है, तो जी हाँ, लगभग 4 से 5 सवाल जो है मान के चलिएगा करंट अफेयर से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि तैयारी जो है आपकी कब से शुरू करवाई जाए। एक बार सभी लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस सेशन में, इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।